नेक्स्ट जो एक कॉमन मिस्टेक, अगेन जो लोग अकाउंटिंग को, बिजनेस की एग्जैक्ट टैक्स फाइलिंग को नहीं समझते हैं, वो लोग करते हैं कि वो अपने इनकम सोर्सेज को मिसक्लासीफाई कर देते हैं। डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट इनकम सोर्सेज हो सकते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन के लिए, उनकी फाइलिंग के लिए प्रॉपर आपके पास फॉर्म्स होते हैं टैक्स रिटर्न में, या उसमें स्पेशल प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आपको अपनी उन इनकम्स को रिफ्लेक्ट करना है और उन इनकम्स को डिक्लेयर करना होता है। मोस्टली लोग जो खुद से टैक्स फाइलिंग कर रहे होते हैं या किसी ऐसे लोगों से टैक्स फाइलिंग करवाते हैं जो प्रोफेशनली अकाउंटिंग को या टैक्सेशन को नहीं समझते। अगेन इसी पॉइंट में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे मार्केट में लोग हैं जिनका एक्चुअल फील्ड अकाउंटिंग या टैक्सेशन नहीं है, एंड एनीबडी हु डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग और टैक्सेशन, वो कभी भी सही टैक्स फाइलिंग नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा मैं कई दफ़ा ऐसे एड्स और चीज़ें मेरे सामने से गुजरती हैं कि आप विद इन अ मंथ, विद इन 60 डेज आप यूएस की टैक्स फाइलिंग सीखें, आप अकाउंटेंट बन जाएं। तो ऐसे लोग जब मार्केट में आते हैं जिनकी एक्चुअल फील्ड कुछ और है, लेकिन और वो इन चीज़ों को प्रोफेशनली नहीं समझते, लेकिन जस्ट कि और कोई चीज़ नहीं है तो चले टैक्स सीजन है तो हम टैक्स फाइलिंग शुरू कर देते हैं, को और सर्विसेज साथ इसके ऐड कर लेते हैं, या अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ खुद से ही साथ टैक्स कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के थ्रू भी मोस्टली हमने देखा है जब टैक्स फाइलिंग्स होती हैं तो ये सारी गलतियां इसमें रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर्म्स गलत सेलेक्ट होते हैं, फॉर्म्स कंप्लीट नहीं होते हैं, केसेस मैक्सिमम केसेस में टैक्स की पेमेंट्स नहीं होती हैं, और अगेन मिस क्लासिफिकेशंस तो आम तौर पे देखी गई, क्योंकि जो डेटा आपने फिल करना है फॉर्म्स में वो सही फिल नहीं हुआ, आपकी इनकम की क्लासिफिकेशन गलत है और डिफरेंट चीज़ें जहां आपको प्लेस करनी थी वहां पे नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपको इंश्योर करना है कि आपकी क्लासिफिकेशंस और जो रिटर्न आपकी कंप्लीट हो रही है वो एक्यूरेट हो और एग्जैक्टली एज पर लॉ। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ कि सम टाइम आपको रिटर्न के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी एज ए नॉन रेजिडेंट प्रोवाइड करनी होती है। एक तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है जिसमें आपका फाइनेंशियल डाटा जाता है, और सम टाइम कुछ टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए आपको ओनरशिप डिटेल्स या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है एज ए नॉन रेजिडेंट, कि हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट कंपनी। ये आपको एनुअली बेसिस पे इनकम टैक्स रिटर्न के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन भी सबमिट कर। एंड कीप इट इन माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट BOI रिपोर्ट, वो एक डिफरेंट चीज़ है जो आपने फिनसन के साथ फाइल करनी है, लेकिन ये टैक्स डिपार्टमेंट को भी, जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट टैक्स के अंदर डिफरेंट हेड्स होते हैं, जैसे एक जगह पे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है और एक दूसरे डिपार्टमेंट को आपने ये कन्वे करना होता है कि कितने नॉन रेजिडेंट लोग इस कंपनी को ओन करते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ऐसी चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होती है। अगेन ये सब कंपनीज के लिए नहीं, लेकिन कुछ टाइप ऑफ बिजनेसेस यूएस में ऐसे हैं जिनके लिए ये दोनों फाइलिंग करनी है। अगेन इसमें भी एक मिस्टेक कॉमनली लोग करते हैं, कुछ लोग जो खुद फाइलिंग कर रहे होते हैं और कुछ अगेन कंसल्टेंट्स जो इन चीज़ों को डीपली नहीं समझते हैं, वो ये लोगों को सजेस्ट कर देते हैं कि आपको सिर्फ जो इन्फॉर्मेटिव रिटर्न अपनी फाइल करनी है, बस ये आपके लिए ज़रूरी है और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एक्चुअली फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जस्ट इनकी ये एक डॉक्यूमेंट फिल करके उसमें नॉन रेजिडेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं कि जी ये ऑनर है, ये चीज़ है, और वो सबमिट करवा देते हैं दे से कि आपकी टैक्स फाइलिंग कंप्लीट होगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को और इस मिस्टेक को भी आपने अंडरस्टैंड करना है और इसको भी अवॉइड करना है। इसकी वजह से भी आपकी पार्शियल कंप्लायंस होगी, बाकी इनकम टैक्स रिटर्न अगर नहीं फाइल हुई, और या अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न जो आपकी फाइल नहीं होगी, अगेन आपको इसमें फाइन्स और पेनल्टीज हो सकती हैं। अच्छा, एक और मेजर इशू या मिस्टेक जो हमने आम तौर पे देखी है कि मोस्टली बिजनेसेस अपनी बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे होते, अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे होते। आप ईयर एंड पे हैं और आप एग्री करते हैं कि आपको टैक्स फाइलिंग की ज़रूरत है, यू रीच आउट द कंसल्टेंट कि आपकी सही फाइलिंग सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन जब आपकी टैक्स फाइलिंग और आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है तो उसके लिए जो रिकॉर्ड चाहिए पूरे साल का, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगेन इन दैट केस इफ़ यू आर मिसिंग आउट द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर या पार्ट ऑफ दैट रिकॉर्ड इज़ मिसिंग, दोनों सूरतों में आपकी कंप्लीट टैक्स फाइलिंग सही नहीं हो सकती। इसलिए इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। उसकी डिफरेंट सूरतें हो सकती हैं कि बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम के साथ एटलीस्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट्स मंथली बेसिस पे आप अपनी ज़रूर एक्सट्रैक्ट करके रखें। सम टाइम होता है कि बैंकिंग में इशूज़ की वजह से बाद में बैंक स्टेटमेंट्स जनरेट नहीं होती हैं, कोई मसले आ जाते हैं कुछ चीज़, इसलिए साथ साथ आप अपनी स्टेटमेंट्स तो एटलीस्ट वो जनरेट करके रखें। और फिर अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है तो उन ट्रांजैक्शंस की नेचर को एक एक्सेल या गूगल शीट में ही आप मार्क करके अपने पास नोट करते रहें कि ये फ़लाँ चीज़, ये रेवेन्यू है, ये फ़लाँ एक्सपेंस है, ये फ़लाँ एक्सपेंस है, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं ताकि ईयर एंड पे वो आपके लिए आसानी हो सके। अगेन अगर वॉल्यूम कम है तो आप ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, और इन केस कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा है या आप इन चीज़ों को टेक्निकली नहीं समझते कि आपको अपने अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करने हैं और आपको किस तरह से ईयर एंड पे फिर उन्हीं उस डाटा की बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है जिसकी बेस पे आपकी जो टैक्स फाइलिंग हो सके, तो आप ये सर्विसेज आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जैसे हम यूएस में बहुत से लोगों को ये सर्विसेज दे रहे हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी रेगुलर बेसिस पे बुक्स मेंटेन हो रही होती हैं, जिसकी वजह से उनको ये फ़ायदा होता है कि ईयर एंड पे जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन
उनकी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट सामने आ जाती हैं और उसकी बेस पे हम इजीली टैक्स फाइलिंग उनकी कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपके बिजनेस का वॉल्यूम हो, बेस्ड ऑन दैट आपको अपना रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करना है। बैंक स्टेटमेंट्स एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, प्लस लो वॉल्यूम के साथ आप गूगल शीट या एक्सेल में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। और अगर आपका हायर एंड पे वॉल्यूम है तो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ अपने बैंक चीज़ों को इंटीग्रेट करके थर्ड पार्टी से उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन अपने प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करें ताकि ईयर एंड पे आप अपनी टैक्स फाइलिंग भी कर सकें। और इन केस ऑफ एनी नोटिस और एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट आप ट्रांजैक्शन वाइज उनको अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा सकें। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो स्टेट टैक्स फाइलिंग के बारे में। बहुत से लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न तो समहाउ हमें फाइल करनी है, लेकिन स्टेट में इनकम टैक्स रिटर्न को वो मिस कर जाते हैं। अगेन हम स्टेट की एनुअल कंप्लायंसेस या एनुअल फीस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। ये डेफिनेटली ऐसी ही स्टेट्स में रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे आपको टैक्स एप्लीकेबल है। ऐसी स्टेट्स जहाँ पे टैक्स रेट ज़ीरो है या टैक्स इम्प्लीकेशन ज़ीरो है, वहाँ पे यूजुअली आपको टैक्स फाइलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसी स्टेट्स जहाँ पे इनकम टैक्स अप्लाई होता है, वहाँ पे आपको अपने बिजनेस के लिए फेडरल प्लस स्टेट लेवल पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होती है। तो डोंट मिस दैट स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न। अदरवाइज आपको फेडरल में तो आपकी कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन स्टेट लेवल पे आपकी कंप्लायंस ओवरड्यू होने की वजह से या मिस होने की वजह से आपको वहाँ से फाइन और पेनल्टीज या नोटिस आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करते हैं फॉर द टैक्स फाइलिंग। अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें बहुत से लोग फील्ड में ऐसे होते हैं जो टैक्स फाइलिंग को, अकाउंटिंग को, इन चीज़ों को डीप इनसाइड नहीं समझते, जिसकी वजह से वो टैक्स फाइलिंग या तो जानते ही नहीं या सिंपली पेपर फाइलिंग में कुछ भी फिल करके जमा करवा दिया, उससे आपकी कंप्लायंसेस पूरी नहीं होती। और ऐसे केसेस में आपको लेट फाइलिंग की वजह से, नॉन फाइलिंग की वजह से या रॉन्ग फाइलिंग की वजह से पेनल्टीज और नोटिस का सामना करना। एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि करंटली हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जिसमें रेंजिंग फ्रॉम फ्यू $100 टू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पेनल्टीज चार्ज होती हैं। कॉर्पोरेशन के केस में ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनको $25,000 तक की पेनल्टीज के नोटिस चार्ज हुए हैं जस्ट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स इन यूएस। एंड अगेन उसमें सम टाइम ऐसे केसेस होते हैं या इतना वो टाइम बार्ड हो चुके होते हैं या ऐसे उसमें इश्यूज होते हैं कि आप फिर उसके वेवर के लिए भी कोशिश करते हैं तो आपको फेवर नहीं मिलता। कुछ बेसिक चीज़ों में तो सम टाइम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से कोई प्रॉब्लम है, लेट फाइलिंग है या कोई चीज़ है, तो आप उसमें अपना पॉइंट डिफेंड कर सकते हैं। फॉलोइंग रीजंस, ये फाइलिंग लेट हुई है, ये इशू था, तो सम टाइम आपको फेवर मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये चीज़ बियॉन्ड लिमिट चली जाती है और ऐसी नॉन कंप्लायंसेस होती हैं या ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसमें फिर आपको उस पेनल्टी को पे किए बगैर कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अगेन उन पेनल्टीज़ पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है और लेट फाइलिंग पेनल्टीज उस पर और ऐड हो रही होती है। तो इसलिए अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सिर्फ कंपनी रजिस्टर करवा लेना और उसके थ्रू अपने बिजनेस को रन करना, दिस इज नॉट द रियल थिंग। लेकिन आपको उसके साथ साथ उसकी कंप्लायंसेस को भी समझना है। और अगेन ये चीज़ आपको, अगर आपने अभी कंपनी सेटअप नहीं की है तो आपको अपनी कंपनी सेटअप करने से पहले भी इन सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है कि वेदर डू यू थिंक कि आपका बिजनेस इस लेवल पे जाएगा या इतना है कि आप उसकी कंप्लायंसेस और इन चीज़ों को मैनेज कर सकें, उसकी कॉस्ट बियर कर सकें और इन चीज़ों को प्रॉपर फाइल कर सकें। इफ़ येस, then you should always go for the company registration. Otherwise you should be using alternate ways कि आप किस तरीके से इंटरनेशनली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। So this is all for now. As टैक्स सीजन बिल्कुल करीब है यूएसए में, तो हम यूएस की टैक्सेशन के हवाले से फर्दर चीज़ों को भी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसे आजकल अभी ITIN प्रोसेस हो रहे हैं LLC के लिए, जिन लोगों ने टैक्स फाइलिंग अपनी करनी है ताकि फेब से मार्च के दरमियान I-10 रिसीव हो सके और टाइमली फाइलिंग हो सके। इसके बारे में अगेन एक सेपरेट वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। फर्दर डेडलाइंस को लेके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को लेके, टैक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उसको डिस्कस करेंगे। और आई वुड रिकमेंड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ these topics, so just write down to us and I would just love to guide you with that. That's all for now. Thank you.